Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, based on the figure given below, which of the following statements is not correct? ठीक है, अब यहाँ पे एक फिगर दी गई है, अब इसके हिसाब से चार स्टेटमेंट्स है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल टेक प्लेस फ्रॉम चेंबर ए टू बी। movement of solute takes place from A to B. Then the presence of the semi-permeable membrane is a prerequisite for this process to occur. The direction and the rate of the osmosis depends on both the pressure gradient and the concentration gradient. चलिए देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। अब अगर हम लोग ये फिगर में देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा की पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, एक सोल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, अब ये सोल्यूशन में दो चीजें हैं, वन इज सल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें सल्यूट की, तो सल्यूट मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स कहाँ ज्यादा है, बी में ज्यादा है। तो क्या होगा, हमेशा ना क्या होता है, डिफ्यूजन होता है ना, तो सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन वाला रहता है वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं। सो फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो सल्यूट पार्टिकल्स है वो बी टू ए में जाएंगे, और जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स रहेंगे, ओके, जो सॉल्वेंट रहेगा वो ए टू बी जाएगा। ये ए टू बी इसके लिए जाएगा ताकि ये एक बैलेंस रहे, एक बैलेंस बना रहे दोनों में। और ये अगर मूव कर पा रहे हैं तो एक ही रीजन है, बिकॉज देयर इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल क्या होता है, मतलब एक ऐसा मेम्ब्रेन जो ना चीजों को परमिशन दे। परमिएबल मतलब क्या, परमिशन देने वाला। तो सेमी परमिएबल मतलब कुछ कुछ पार्टिकल्स को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, जो सल्यूट पार्टिकल्स है वो मूव यहाँ से यहाँ होंगे, एंड जो सॉल्वेंट रहेगा वो उल्टा मूव होगा। अब ये एक प्रेशर ग्रेडियंट के वजह से होता है। ये क्यों मूव हो रहा है, जस्ट बिकॉज एक जगह पे हाई है और एक जगह पे लो, तभी तो मूव हो रहा है। अगर दोनों जगह इक्वल रहेगा तो ये मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल टेक फ्रॉम चेंबर ए टू बी। यस, ए टू बी हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। सेकेंड इज मूवमेंट ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स विल टेक फ्रॉम ए टू बी। नहीं, सल्यूट क्या हो रहा है, बी टू ए हो रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। अब सी है, प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द प्रोसेस टू अकर। प्री रिक्विजिट मतलब ये पहला होना जरूरी है, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से ही हो रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। अब द प्रेशर, द डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ द ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यस, इट डिपेंड्स कि कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, जिसकी वजह से क्या होगा, हाई टू लो मूव होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब एक ही स्टेटमेंट जो नहीं करेक्ट है, एंड दैट इज बी, एंड दैट इज व्हाट इज आस्क्ड हियर। लेट अस मार्क इट। So our answer will be, movement of the solute will take place from A to B. I hope you have understood well. All the best.